आज भगवान श्री राम भरत को अपनी खड़ाऊ देकर और चित्रकूट से विदा कर देते हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या में आकर भरतलाल उन खड़ाओं को राज सिंहासन पर विराजमान करके और उनकी पूजा करके अयोध्या का सारा कार्यभार मंत्रियों को सौंपकर नंदग्राम में चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी श्री रामचरितमानस में क्या लिखते हैं, देखिए। भारत रहानी समुझनी करतूती, धन्य है भरत अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए अयोध्या जैसी साम्राज्य को लात मार दिया। वाह रे भगवान के भक्त, भाई के भक्त, राम के नाम पर, राम के प्रेम में, राम के आदर में भरत ने अयोध्या को मंत्रियों के हवाले करके और नंदग्राम में गड्ढे में अपना निवास स्थान बना लिया। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देवी भगवान राम अगर सोना है तो उनके भाई भरत सोने की सुगंध है। क्या? भारत रहानी समुझनी करतूती, भगत विरत गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुकर सकुचाही, और शेष गणेश गिरागम। वर्णत सकल सुख विसकुचाही, हाँ वर्णत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरागम नाही, शेष गणेश गिरागम। भरतलाल जी भगवान श्री राम की कितनी स्मृति और उनका ध्यान करते हैं। कहते हैं कि शारदा शेष महेश गणेश उसका बखान नहीं कर सकते, और जो सिंहासन पर वो खड़ाऊ रखे हुए हैं उनके बारे में लिखते हैं तुलसीदास, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांग मांग आय सुकरत, राजकाज बहुभात। राम के खड़ाओं की पूजा करते हैं 16 प्रकार से, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं उन खड़ाओं से, ये आप जो आज्ञा दें हम वही कार्य अयोध्या में करें। अब आप समझेंगे खड़ाओं से भरतलाल आज्ञा मांग रहे हैं, ये तो बड़ी असंभव बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। राम वन में है, भरत नंदीग्राम में है, लेकिन जब भरत आंख मूंद कर, कान मूंद कर, नाक मूंद कर ध्यान योग में, ध्यान मुद्रा में आते थे, तो राम के द्वारा उनको आदेश मिल जाता था, आज यह करना है, आज वो करना है। वह आज्ञा का पालन नंदग्राम में, अयोध्या में रहकर के भी भरत करते रहे। भरत का यह आचरण देख अयोध्यावासी
बहुत ही द्रवित हैं आज भरत की सेवा पर। क्या? और वहां जंगल में राम सीता लक्ष्मण केवल दिन रात भरत का ही सुमिरन करते हैं, और तो सब निपट गई है, और तो सबकी निपट जाएगी, लेकिन भैया भरत की तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि भरत के समान कोई संसार में समता करने वाला भक्त नहीं हुआ, भरत के समान समता करने वाला कोई भाई नहीं हुआ, भरत के समान त्याग करने वाला कोई त्यागी नहीं हुआ, भरत के समान संतोष करने वाला कोई संसार में त्रिलोक में संतोषी नहीं हुआ। इसलिए राम जी जो हैं जंगल में आंसू बहाते हैं और भरत के लिए दुखी होते हैं। रामायण में क्या लिखा है? कहते हैं भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम जप आगम सने, आगम सने भरत रघुबर को, हाँ भरत रघुबर को आगम स्नेहा, भरत रघुबर जहाँ न जाई मनु। भरत और राम का कैसा स्नेह था, जहाँ ब्रह्मा जी भी पहुंच नहीं सकते। आगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मनु विधि हरि हर को। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम जप। आगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम एवं भरत का जो प्रेम है वो कितना गहरा है, उसको ब्रह्मा जी कभी भी नाप नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा में वो क्षमता ही नहीं है। कहते हैं दुनिया राम का भजन करती है, अगर भरत जैसे भाई में गुण नहीं है, भरत जैसे भाई में त्याग नहीं है, भरत जैसे भाई में श्रद्धा नहीं है, तो जग जप राम और राम जप देही। राम भरत का जाप करते हैं। उस भरत के लिए कहते हैं भगवान शंकर पार्वती से, देवी हमारी जबान सब जा रही है, हम भी भरत की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन भरत के प्रति अपना प्रेम जरूर दिखा सकते हैं। भरत के प्रति जो मेरा भाव है उसको दर्शा रहे हैं, क्योंकि भरत अगम है, समुद्र भी जितना गहरा है उसके सामने भरत की गहराई, प्रेम की गहराई राम और भरत के ज्यादा गहरी होती है, समुद्र उथला हो जाता है। कहते हैं दोनों तरफ वहां वनवासी और यहाँ अयोध्यावासी आज भरत की यह दशा देखकर क्या कहते हैं? दो देशे समूझी कहते सब लोगू, अरे सब विधि भरत सराहन।
सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राजसिहाही, देखी दशा मुनि राजसिहाही। कहते हैं अयोध्यावासी और वनवासी कि धन है भाई भाई का प्रेम, धन है भरत का त्याग। आज ब्रह्मलोक में वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि यति साधु आज भरत के इस नेम को देखकर चकरा रहे हैं। मैं समझता मैं ही भगवान का भक्त हूं, मैं समझता मैं ही भगवान के लिए त्याग करता हूं। अरे आज समझ में आया कि भरत के इतना तो कोई त्यागी नहीं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। दुनिया में पुनीत आचरण तो हो सकते हैं, लेकिन परम पुनीत आचरण होना संभव नहीं। परम पुनीत, परम पावन, ये सब परमात्मा के लिए ही संज्ञा युक्त है। लेकिन भरत आज राम के लिए, राम के प्रति दुनिया भूले बैठे हैं। हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोहन सी दलन दिनेषु। इस कलिकाल में वही बचेगा पाप से, अधर्म से, अभिमान से, अहंकार से, रोग से, शोक से। कौन बचेगा? जो भरत के चरणों का अनुसरण करेगा, जो भरत के गुणों का अनुसरण करेगा। अन्यथा इस कलयुग में पाप ने बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को, गुणवानों को आंख होते अंधा, कान होते बहरा, जीव होते मूक बना दिया। इस कलयुग का प्रताप है। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी भरत का चरित्र क्या है, भरत की महिमा क्या है? पाप पुंज कुंजर मृगराजु, पाप पुंज कुंजर मृगराजु। समन सकल संताप समाजु, कुंजर मृगराजु। समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारू, जन रंजन भंजन भव भारू। राम स्नेह सुधा करे सारू, राम स्नेह। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, अरहो
जन मन भरत को, मुनि मन आगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को, और कलिकाल तुलसी से सधन, कलिकाल तुलसी से सधन, हठि राम सन मुख करत। कहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी से कि देवी, भरत जैसे अगर राम के भाई न होते, भरत इस राम की कथा में न होते, तो संसार फिर भी राम राम करके पाप से मुक्त नहीं हो पाती। भरत जैसे महात्यागी, भरत जैसे वो जिनका राम स्मरण करते हों, उनकी कथा, उनका प्रसंग, उनका नाम लेने से कलकाल के सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। भरत का नाम है बाज और पाप है छोटी सी चिड़िया। भरत नाम के झपट्टे से पाप रूपी चिड़िया मृत को, नष्ट को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जो भरत के चरित्र को सुनता है, भरत का स्मरण करता है, भरत का ध्यान करता है, वो सदा दुखों से मुक्त होकर सदा सुखों का भागी बनता है। और राम के चरणों में तो उसे प्रीति हो ही नहीं सकती जो भरत का पुजारी नहीं है। राम के चरणों में प्रीत पाने का वही अधिकारी है जो भरत के चरणों का पुजारी। भरत चरित करिने और तुलसी जो सादर सुनहि, और सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवा भव। बोले रामचंद्र भगवान की, भक्त की, अयोध्या धाम की जय हो।